तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो स्वागत है आपका 7th लूप एपिसोड नंबर 12 के अंदर। और ये जो इस वीडियो का लास्ट एपिसोड रहने वाला है। अब ये सीज़न ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अगर आपको ये सीज़न अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे लिए 40 कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए अगली बार इससे भी जो अच्छा जो सीज़न है वो जो लेके आऊँ। ये जो है मेरी आपसे जो है हाथ जोड़ के विनती है, तो प्लीज़ आप जो 40 कमेंट कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आपकी जो है वीडियो को। वीडियो के स्टार्टिंग में जो रीसा होती है वो भाग रही होती है और रीसा यहाँ पे भागते समय जो फ्लैशबैक होता है उसके बारे में सोच रही होती है। और यहाँ पे जो इसके टीचर होते हैं ये बोल रहे होते हैं कि तुम जो चाहो वो जो है मैं तुम्हें दिखाऊंगा, जो तुम जानना चाहोगी वो मैं तुम्हें बताऊंगा। अगर तुम यहाँ पे अपने आप से भी कुछ पढ़ना चाहती हो तो मैं तुम्हें जो सपोर्ट करूंगा। फिर रीसा बोलती कि आखिरकार आप मुझे इतना सपोर्ट क्यों कर रहे हैं। टीचर बोलते कि एक ही अच्छा काम है जो अपनी मैं जिंदगी में कर सकता हूँ, वो जो है तुम्हें सिखाना बस। अब सीन प्रेजेंट का आता है। हम देखते कि रीसा डॉक्टर के पास पहुंच जाती है और ये डॉक्टर के पास जा रही होती है। तभी सैनिक बीच में आ जाते हैं और ये बोलते कि रुक जाइए, आप जो इसके पास नहीं जा सकती हैं, क्योंकि इस बंदे ने बोला है कि अभी 6 बजे यहाँ पे जो है एक धमाका होगा और वो भी जो है बहुत तगड़ा है, इसलिए हमने जो है को हिरासत में जो है ले रखा है। तो यहाँ पे रीसा बोलती कि मैं समझ गई हूँ, आप जो इस तरीके से यहाँ पे जो गन पाउडर है वो जो है यहाँ पे फेमस करना चाहते हैं, ताकि जो अर्नोल्ड है वो जो है इसे देखे। लेकिन इससे तो बहुत सारे बंदों की जान भी जा सकती है। डॉक्टर बोलते कि मुझे मालूम है, इसलिए मैंने इस क्रिएशन को क्रिएट किया है, तो मैं ही इन सब चीज़ों की जो जिम्मेदारी है वो लूँगा। इसके बाद रीसे बोलते कि प्लीज़ आप जो ऐसा मत कीजिए। तो यहाँ डॉक्टर बोलते कि नहीं, मुझे करना पड़ेगा रीसे, मुझे माफ़ करना। तभी हम देखते कि एथोड आ जाता है और कहता कि सब कुछ ठीक है। फिर रीसे डॉक्टर के पास जाती है और ये बोलती कि ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो जो वैसी ही हो जैसा आपने कहा था, और ज़रूरी नहीं है कि जो दवाइयाँ हैं वो जो बंदों को खुश ना करें। मेरे जो यहाँ पे पुराने सैंपाई थे उन्होंने मुझे बताया था कि जो दवाइयाँ हैं वो जो है बंदों को खुश जो है कर सकती हैं। डॉक्टर बोलते कि आखिर तुम क्या कहना चाहती हो। तभी हम देखते कि यहाँ पे धमाका जो है हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ये धमाका जो होता है फायर वर्क का होता है। यहाँ पे रीसे डॉक्टर को बोलते कि आप हमेशा से यहाँ पे जो लोग हैं उनको जो है दुखी करना चाहते थे, लेकिन आपका जो परिणाम है वो जो है बिल्कुल अलग निकला। आप तो दुखी करना चाहते थे, लेकिन जो बंदे हैं वो जो है आपके काम से बहुत ज़्यादा खुश हो चुके हैं। डॉक्टर बोलते कि गन पाउडर यहाँ पे जो है आसमान के अंदर है। तो रीसे बोलती कि असल में मैंने जो है इसके अंदर बहुत सारे जो केमिकल है वो जो है मिला दिए थे, और ये आइडिया मुझे तब आया था जब मेरे सैंपाई यहाँ पे जो है मुझे एक चीज़ दिखाने ले गए थे, और वो चीज़ बहुत ज़्यादा सुंदर थी। और मैं समझ गई थी कि अगर हम फायर के अंदर कुछ केमिकल को मिलाएंगे तो उसका कलर चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे डॉक्टर बोलते कि तुम बिल्कुल ठीक बोल रही हो, अगर तुम फायर के अंदर कुछ चीज़ों को मिलाओगी तो उसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। तो रीसा बोलते कि प्लीज़ आप जो है मेरा साथ दीजिए और हम लोग यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनाएंगे। मुझे पता है कि आप अपने आप को एक जो है गन पाउडर की तरह मानते हो कि यहाँ पे आप जो है सिर्फ बंदों को दुखी जो है कर सकते हो, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर कुछ चेंजेस कर दिए जाएं तो गन पाउडर भी बंदों को खुश कर सकती है। इसी तरह आपको भी जो अपने अंदर कुछ चेंजेस करने हैं, और जिसके बाद बंदे आपसे भी जो है खुश हो जाएंगे। यहाँ पे डॉक्टर बोलते हैं ठीक है, मैं जो हूँ तुम्हारी बात को समझ चुका हूँ, लेकिन आखिरकार तुम मेरे लिए इतना कुछ क्यों कर रही हो। तो यहाँ पे रीसा बोलती है क्योंकि आप मेरे यहाँ पे जो है सैंपाई हैं। देखिए अपने आंखों से आपने जो है क्या बना है, आपकी क्रिएशन यहाँ पे सभी लोग देख रहे हैं और बहुत ज़्यादा खुश जो है हो रहे हैं। तो यहाँ पे डॉक्टर बोलते कि मैं अब जो है तुम्हारी बातों को समझ गया हूँ। वैसे तो मैं ये चीज़ कभी सोच भी नहीं सकता था कि यहाँ पे गन पाउडर के साथ कुछ केमिकल को मिलाए तो वो इतनी अच्छी चीज़ बन जाएगा। यहीं पर रीसा एथोड को थैंक यू बोल रही होती है। एथोड बोलता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, आप ही ने जो है सब कुछ किया था। आप ही ने जो है मुझे जो सारा सामान है वो दिया था, और जो प्लान है वो भी जो है समझाया था। आप ही ने बताया था कि मुझे ये चीज़ें कहाँ पे लगानी है। अगर आप मुझे सामान नहीं देती और यहाँ पे जो जगह है वो नहीं बताती तो मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाता। यहाँ पे जो रीसे होती है बोलती कि मुझे यहाँ पे सब कुछ इसलिए पता चल गया था क्योंकि मेरी जो थर्ड लाइफ है उसने जो है मेरी काफ़ी हेल्प करी थी, और मैं उन सभी बंदों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ जिन बंदों ने मेरा जो है साथ दिया है, और जो इसमें इंक्लूड थे उन्होंने जो है मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया है। अगर वो लोग ना होते तो आज मैं ये ना कर पाती। रीसे यहाँ पे एथोड को बोलती कि तुम सही में जो कमाल के बंदे हो। तो एथोड बोलता है कि वो तो है। तभी हम देखते कि यहाँ पे जो लेबरर होता है वो जो होता है आ जाता है, और ये डॉक्टर को बोलता है कि तुम मुझे बताओगे कि आखिरकार जो मैटर है वो क्या चल रहा है। जिसके बाद एथोड बोलता है कि आप रुक जाइए, मैं जो इसको अपनी हिरासत में ले रहा हूँ। तो यहाँ पे लेवरन बोलता है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, क्योंकि हमें सूचना मिली थी कि यहाँ पे एक जो है बड़ा हमला होने वाला है, इसलिए हम लोग यहाँ पे आए थे। लेकिन यहाँ पे सब कुछ जो है ठीक है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार
ये जो आसमान में उड़ रहा था ये क्या था और ये बंदा यहाँ पे क्या कर रहा है। यहीं पे जो आर्नोल्ड होता है वो जो होता है आ जाता है और ये बोलता है कि आखिरकार तुम क्या कर रहे हो लेवरन, तुम जो मेरी बात को क्यों नहीं सुन रहे। तो लेवरन जो होता है यहाँ पे बैठ जाता है अपने घुटनों के ऊपर और ये बोलता है कि मुझे यहाँ पे जो रिपोर्ट मिली थी कि यहाँ पे कोई घटना होने वाली है और यहाँ पे हम जब आए तो हमने ये अजीब चीजें देखी। तो यहाँ पे थोड़ा बोलता है कि ये सब चीजें कोयूल्स की टेक्नोलॉजी है और वो लोग यहाँ पे जो इसको टेस्ट कर रहे थे। तो यहाँ पे लेवरन बोलता है लेकिन आखिरकार जो कोयूल्स के बंदे हैं वो अपनी चीजों को यहाँ पे टेस्ट क्यों कर रहे थे। तो यहाँ पे एल्बर्ट बोलता है कि असल में बात यह है कि मैं और कोयूल्स साथ मिलकर काम करने वाले हैं। अब इस बात को सुन के जो रिसा होती है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद एल्बर्ट बोलता है कि मैं कोयूल्स को अपनी जो मिलिट्री है वो देने वाला हूँ और कोयूल्स यहाँ पे जो अपनी टेक्नोलॉजी है वो जो हमें देगा और हम लोग उसकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। जिसके बाद ये कहता है ठीक है मैं आपकी बात को समझ गया हूँ और यहाँ पे ये चला जाता है। तभी यहाँ पे जो लिसा रेवन को बोलती है कि मुझे जो है आपसे माफी मांगनी है क्योंकि मैंने अपनी जो पहचान है वो छिपाई थी आपसे। रेवन बोलता है कोई बात नहीं। यहीं पे जो काइल होता है वो डॉक्टर के पास आ जाता है और ये बोलता है कि आखिरकार तुम ये करना क्या चाहते थे। मैं बहुत खुश था कि यहाँ पे तुम्हारा एक्सपेरिमेंट काम कर गया लेकिन फिर भी तुमने जो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे जो खतरे में डाल दी थी। क्या होता अगर तुम्हारा एक्सपेरिमेंट काम नहीं करता। तो यहाँ पे जो डॉक्टर होते हैं ये बोलते कि अगर मेरा एक्सपेरिमेंट काम कर जाता तो यहाँ पे जो जिंदगी है वो जो खतरे में आ जाती। तो रिसा डॉक्टर को बोलती है कि मुझे लगता है कि अभी आपको जो है शांत रहना चाहिए। जिसके बाद डॉक्टर चुप हो जाता है। फिर यहाँ पे डॉक्टर रिसा को जो है सॉरी बोलता है और ये बोलता है कि आपका शुक्रिया, आपने जो है मुझे बताया था कि मेरी जो सोच है वो कितनी गंदी है लेकिन अगली बार से ऐसा जो है कुछ भी नहीं होगा, मैं जो आपसे प्रॉमिस करता हूँ। जिसके बाद यहाँ पे एल्बर्ट आ जाता है रिसा के पास। यहाँ पे जो रिसा होती है ये बोलती है कि आपका शुक्रिया। तो एल्बर्ट बोलता है कि कहीं तुम ये मत सोच लेना कि मैंने यहाँ पे जो है दया दिखाई है जो कोयूल्स है उसके ऊपर। मैं ऐसा नहीं करना चाहता लेकिन यहाँ पे अगर मैं उसको मना कर देता तो ये बात मेरे जो है पिताजी तक जाती, इसलिए मैंने इस बात को मान लिया। तो रिसा बोलती कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर रिसा यहाँ पे एल्बर्ट के कान में कहती है कि मुझे लगता है कि यहाँ पे जो कोयूल्स है उसकी जो असली पावर है वो जो है डॉक्टर हैं और मुझे लगता है कि हमें यहाँ पे जो डॉक्टर हैं उनको भी जो अपने जो संगठन है उसके अंदर लेना चाहिए। तो यहाँ पे एल्बर्ट बोलता है कि जिस तरह से तुमने प्लानिंग की थी मुझे लगा था कि यहाँ पे तुमको पूरा यकीन है कि मैं तुम्हारी बात को मान लूँगा। तो रिसा बोलती कि हाँ लेकिन इतना भी यकीन नहीं था, लेकिन मैंने यहाँ पे प्लानिंग इसलिए की थी ताकि मैं चाहती थी कि यहाँ पे जो पब्लिक है वो जो है इतना अच्छा जो फायर वर्क है वो देखें ताकि हमें ये पता चल जाए कि जो पब्लिक है वो क्या सोचती है यहाँ पे अलायंस के बारे में। तो यहाँ पे एथोड बोलता है कि अच्छा इस चीज़ को फायर वर्क कहते हैं। तो यहाँ पे रिसा बोलती कि हाँ मैंने जो इसका नाम अभी जो रखा है। यहाँ पे जो फायर वर्क के अंदर गन पाउडर का इस्तेमाल करना है वो जो है खतरनाक हो सकता है लेकिन अगर हम उसे ठीक से इस्तेमाल करें तो यहाँ पे जो ये चीज़ भी अच्छी हो सकती है। ये सिर्फ उस बात पे डिपेंड करता है कि आखिरकार कौन बंदा इसको इस्तेमाल कर रहा है और उसकी जो नीयत है वो कैसी है उसको इस्तेमाल करने में। यहीं पे हम नेक्स्ट डे के सीन को देखते हैं। रिसा यहाँ पे काइल को बोल रही होती कि ये दवाइयाँ आपको जो है यहाँ पे जो सफ़र है उसके अंदर काम करेगी लेकिन यहाँ पे इसका टेस्ट जो है बेकार है। तो यहाँ पे काइल बोलता है कोई बात नहीं, यहाँ पे सफ़र के अंदर जो बीमारियाँ मुझे होने वाली हैं ये जो है उससे काफ़ी अच्छा होगा। इसके बाद काइल बोलता है कि आपका शुक्रिया, आपकी वजह से ही जो यहाँ पे एथोड है वो जो है मान पाया है। तो यहाँ पे रिसा बोलती है कि शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है, आपकी जो कोयूल्स की टेक्नोलॉजी है वो जो है यहाँ पे ये काम करके दिखाई है और आपने जो इफेक्ट डाला है ये जो है उसका रिजल्ट है। जिसके बाद रिसा डॉक्टर के पास आ जाती है। यहाँ डॉक्टर बोलता है कि तुम्हारा जो हस्बैंड है वो काफ़ी अच्छा बंदा है और मैं भी जो अब अच्छा बनने की कोशिश करूँगा, मैं एक ऐसी चीज़ बनाऊँगा जो यहाँ पे पूरे वर्ल्ड को जो है सपोर्ट करेगी। और ये बोलने के बाद यहाँ पे डॉक्टर चले जाते हैं। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यहाँ पे रिसा जो होती है एथोड के पास आ जाती है और ये बोलती है कि डॉक्टर बोल रहे थे कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे बंदे हैं और आप जो है यहाँ पे उनको जो है माफ़ कर दीजिएगा। एल्बर्ट बोलते कि मैंने उनको इसलिए कुछ नहीं बोला क्योंकि उनकी टेक्निक काम कर गई और मुझे यहाँ पे जो बंदे हैं उनको भी जो है कुछ नई चीज़ें दिखानी थी, इसलिए मैंने उनको जो है कुछ भी नहीं बोला। रिसा बोलती कि मुझे आपको जो है एक और रिपोर्ट देनी है। जिसके बाद एल्बर्ट बोलता है ठीक है बताओ। तो यहाँ पे रिसा इसको जो है रिंग दिखाती है। यहाँ पे एल्बर्ट बोलता है कि फाइनली ये रेडी हो गई है। तो रिसा बोलती है कि हाँ ये जो है रेडी हो गई है, मैंने जो इसे अभी जो है खोल के नहीं देखा है, मैं चाहती हूँ कि हम दोनों साथ में जो है इस रिंग को देखें
तो यहाँ पे एल्बर्ट बोलता है कि मुझे इस रिंग को नहीं देखना है। रीसा यहाँ पे दुखी हो जाती है और ये बोलती है कि आखिरकार आप क्या कहना चाहते हो, मैं समझी नहीं। तो यहाँ पे एल्बर्ट बोलता है कि मैं सिर्फ आपको एक जो गिफ्ट देना चाहता था, लेकिन अगर आपको गिफ्ट अच्छा नहीं लगता है तो आपको जरूरत नहीं है इसको जो है पहनने की। यहाँ पे आपके साथ कोई जबरदस्ती नहीं की जा रही। अगर आपको गिफ्ट अच्छा लगता है तो इसको पहनिएगा, वरना मत पहनिए। ये चॉइस आपकी है कि आपको पहनना है कि नहीं पहनना। तो यहाँ पे रीसा बोलती कि आखिरकार आप ये क्या बकवास कर रहे हो, मैं जो इस रिंग को अपना जो लेफ्ट अंगुली है उसमें जो है पहनने वाली हूँ, समझे। और साथ ही इस रिंग को मैं यहाँ पे जो वेडिंग सेरेमनी है उस दिन भी पहनने वाली हूँ। आप कह रहे हो कि मैं इस रिंग को ना पहनूं, मैं तो इस रिंग को हर जगह पहनूंगी जहाँ पे मैं इसको पहन सकती हूँ, और यहाँ पे जो खास मौके होंगे उस दिन तो मैं जरूर इस रिंग को पहनूंगी, समझे। और ये सब बातें बोलते हुए रीसा काफी गुस्से में आ जाती है और ये बोलती है कि आखिरकार आपकी हिम्मत कैसी होगी ये कहने की कि मैं इस रिंग को ना पहनूं। मैं चाहती हूँ कि आप इस रिंग को अपने हाथों से मुझे पहनाए, समझे ना। एल्बर्ट बोलता है लेकिन मैंने जो ग्लव है वो नहीं पहने हैं। तो रीसा बोलती है कोई बात नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि आपने ग्लव पहने हो या नहीं पहने हो। जिसके बाद एल्बर्ट रीसा को जो सोफे पे बैठा देता है और यहाँ पे उसके हाथ को अपने हाथ में पकड़ लेता है और पहले उसके हाथ पे यहाँ पे जो है किस करता है। यहाँ पे रीसा बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है। जिसके बाद एल्बर्ट बोलता है क्या मैं तुम्हें टच कर सकता हूँ, तो रीसा बोलती है हाँ। जिसके बाद एल्बर्ट जो होता है यहाँ पे अंगूठी को निकालता है और इसको जो है पहना रहा होता है और ये बोलता है कि चाहो तो तुम सांस ले सकती हो। तो रीसा बोलती कि असल में मैं सांस लेना भूल गई हूँ। जिसके बाद एल्बर्ट रीसा को अंगूठी पहना देता है और यहाँ पे इसके बालों को टच करके बोलता है कि अब जो ये हो गया है और मुझे यकीन है कि अब तुम्हें सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं होगी। फिर रीसा यहाँ पे चैन की सांस लेती है और ये जो होती है अंगूठी को देखती है और ये बोलती कि ये बिल्कुल सेम कलर है योर हाइनेस आपके जो आंखों का, और ये अंगूठी मुझे जो है बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पे जो एल्बर्ट होता है ये बोलता है कि वैसे ये मुझे कहना तो नहीं था, लेकिन यहाँ पे ये अंगूठी मुझे भी अच्छी लग रही है। तो रीसा यहाँ पे काफ़ी खुश हो जाती है। रीसा बोलती कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। तो एल्बर्ट बोलता है कि जो तुम चाहो वो जो है तुम रिक्वेस्ट कर सकती हो। तो रीसा बोलती कि मैं आपके साथ ट्रेवल करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि हम दोनों यहाँ पे जो है बाहर निकले एक जो है जर्नी पे, और आप जो है यहाँ पे जो दुनिया है उसे जो है देखे और यहाँ पे समझे कि दुनिया कितनी ज़्यादा सुंदर है, और मैं जो हूँ बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे जो रिसर्च करना चाहती हूँ। एल्बर्ट बोलता है लेकिन तुम एक चीज़ को यहाँ पे अपने लिस्ट के अंदर डालना जो है भूल गई हो। तो रीसा बोलती है वो चीज़ क्या है। तो एल्बर्ट बोलता है कि मैं तुम्हें तभी बताऊंगा जब वो चीज़ तुम्हें जो है खुद ही पता चल जाएगी। तो रीसा बोलती है कि मैं यहाँ पे जो एक सिंपल लड़की हूँ और यहाँ पे मुझे कैसे पता चलेगा कि आखिरकार आप क्या सोच रहे हैं। तो यहाँ पे एल्बर्ट बोलता है कि जो चीज़ें तुम करती हो वो कोई सिंपल लड़की नहीं कर सकती, और यहीं पे जो एपिसोड होता है वो खत्म हो जाता है। एपिसोड के साथ ये जो सीरीज होती है ये भी खत्म हो जाती है। उम्मीद है आपको ये सीरीज अच्छी लगी होगी। अगर सीरीज अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी सीरीज लाता रहूँगा। मिलता हूँ अगले एपिसोड में, जब तक के लिए बाय बाय।